नमस्कार आदरणीय मैं अपने समय पर उपस्थित हूँ। अभी केवल आदरणीय श्री रामकिशोर वर्मा जी जयपुर से पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षारत हूँ। कृपया जुड़ें। शरद गोस्वामी जी आ गए हैं, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, अच्छे रचनाएं करते हैं। रागिनी गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। आदरणीय रामकिशोर वर्मा जी जो रामपुर से हैं, लेकिन वर्तमान में आप जयपुर से हमारे साथ यहाँ पटल पर उपस्थित हैं। बरेली साहित्य विकास मंच साहित्य सेवा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अध्यक्ष आदरणीय श्री सुभाष राहत बरेलवी जी, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है आज उनके इस पटल पर आने का और इस ग्रुप के और अपने साथियों के बीच काव्य पाठ करने का। अनिल सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष राहत जी, आप का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। लीजिए, हम समय का सम्मान करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं माँ शारदा को नमन करता हूँ और उन्हीं की वंदना करके आज का अपना ये काव्य पाठ आपके बीच शुरू करता हूँ। माँ शारदे देवी सुनो ये वंदना जो गा रहे। माँ शारदे देवी सुनो ये वंदना जो गा रहे। हे ज्ञान की देवी तुम्हीं से ज्ञान को हैं पा रहे। रागों सजी वीणा बजे तो साधना हो आपकी। ये तूलिका जो भी लिखे तो कामना हो आपकी। माँ श्वेत वस्त्रों से सजी हो शांति भी लाती रहो। जो आपको ही भा रहे हो गीत वो गाती रहो। राजीव पे बैठे सदा ही और वीणा हाथ है। विद्या हमें देती रहें जो पुस्तकों का साथ है। जो जीभ पे आ बैठती तो
बोल मीठे ही बहें। जो बुद्धि पे डाका पड़े तो तीर सी बातें कहें। महेंद्र भट्ट जी, आपका स्वागत है, धन्यवाद। है सोम सा जो रूप सादा, आपका श्रृंगार है। माँ आपके आशीष से ही प्रेम का संसार है। माँ आपसे ये प्रार्थना है, बुद्धि विद्या ज्ञान दो। हैं दोष जो वो दूर भागें, जो गुणों की खान दो। वाणी हमारी शुद्ध होवे, आप जिह्वा पे रहो। ये लेखनी जो भी लिखे तो आप अक्षर पे रहो। माँ शारदे देवी सुनो ये वंदना जो गा रहे। हे ज्ञान की देवी तुम्हीं से ज्ञान को हैं पा रहे। माँ शारदा को नमन। गीता मिश्रा जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार। अनिल सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भट्ट जी, उपेंद्र सक्सेना जी, आप सभी आए और मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो लीजिए, अपनी आगे की रचना में एक पंचचामर छंद, रूप शास्त्री जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो मित्र, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपको। तो पंचचामर छंद में एक देशभक्ति और हमारे नौजवान के लिए एक गीत सुनिए। महान देश के लिए बढ़ा चला जवान है, शहीद देश पे हुआ वही बना महान है। महान देश के लिए बढ़ा चला जवान है, शहीद देश पे हुआ वही बना महान है। उठो चलो रुको नहीं, जवान जागते रहो, किसान खेत में चलो मचान तानते रहो। पसीजता रहे यहाँ वही महा किसान है, महान देश के लिए बढ़ा चला जवान है। सवाल जो करे नहीं, गरीब वो कहाँ रहे, यहाँ रहे वहाँ रहे, कहो उसे कहाँ रहे। गरीब के लिए कभी कहाँ बना मकान है, गरीब के लिए कभी कहाँ बना मकान है। महान देश के लिए बढ़ा चला जवान है। अराती घात जो करे उसे कड़ा जवाब दो, अराती घात जो करे उसे कड़ा जवाब दो। कठोरता बनी रहे उसे सही हिसाब दो। मिसाइलें रखी यहाँ रफाल से विमान हैं, मिसाइलें रखी यहाँ रफाल से विमान हैं। महान देश के लिए बड़ा चला जवान है। चलो वहाँ कली खिले, अब हम थोड़ा शांति की ओर आते हैं। चलो वहाँ कली खिले, खिली जहाँ बहार है, रहो जहाँ खुशी मिले, कहो जरा कि प्यार है। बहार और प्यार से भरा हुआ जहान है, महान देश के लिए बढ़ा चला जवान है। तो ये अपने देश के लिए कुछ लिखा था मैंने पंचचामर छंद में। और मैं जिस धरती से आपको ये सुना रहा हूँ अपना काव्य पाठ, इस धरती पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महासेनानी तात्या टोपे का बलिदान हुआ है। शिवपुरी मध्य प्रदेश से मैं अवधेश सक्सेना आपके बीच अपना रचना पाठ कर रहा हूँ। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वजह से ही देश में जो स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ था और बाद में हमें आज़ादी मिली है, तो हम कभी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के उन
वीर सेनानियों को, उन महान योद्धाओं को कभी भुला नहीं सकते, जिन्होंने आज़ादी की वो चिंगारी उस समय लगाई थी। तो ऐसे ही तात्या टोपे ने जिनके साथ अंग्रेज़ों से महायुद्ध लड़ा था, वो महानायिका हमारे देश की और इस संसार की महावीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जो हमारे शिवपुरी से नज़दीक ही हैं, और उत्तर प्रदेश जिसका ये पटल बरेली साहित्य विकास मंच उत्तर प्रदेश से है, तो मैं उसी उत्तर प्रदेश की झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हुए उनके लिए वीर छंद, आला छंद जिसे बोलते हैं, बुंदेलखंड में ये आला छंद प्रसिद्ध है, इसे वीर छंद भी कहा जाता है। इस वीर छंद में महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए मैं ये रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए। गणपति हो तुम बुद्धि प्रदाता, ये लो लड्डू मेवा पान, प्रथम आपको ही हम पूजें, रखो हमारा पूरा ध्यान। गणपति हो तुम बुद्धि प्रदाता, ये लो लड्डू मेवा पान, प्रथम आपको ही हम पूजें, रखो हमारा पूरा ध्यान। और शारद माता के चरणों में शीश नवाकर मांगे ज्ञान, शुद्ध करो माँ लेखन वाणी, रहे हमारी ऊंची शान। शारद माता के चरणों में शीश नवाकर मांगे ज्ञान, शुद्ध करो माँ लेखन वाणी, रहे हमारी ऊंची शान। मणिकर्णिका नाम था प्यारा, मनु कहते जो करते प्यार, कहते बाजी राव छबीली, मिला पिता का खूब दुलार। शस्त्रों शास्त्रों की शिक्षा तो बचपन में ही ली भरपूर, और मनु के कौशल की चर्चा तो होती रहती थी सब दूर। थे गंगाधर राव मराठा, जिनका था झांसी पे राज, मिलन हुआ मनु का राजा से, बजे विवाह सुरीले साज। हुआ नाम अब लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी विख्यात, माँ बनी एक पुत्र की रानी, बीत रहे सुख से दिन रात। काल चक्र कुछ ऐसा घूमा, काल चक्र कुछ ऐसा घूमा, पुत्र जिया ना महीना चार, राजकाज संभाले रानी, गंगाधर रहते बीमार। दत्तक पुत्र लिया रानी ने, नाम रखा दामोदर राव, रानी पर विपदाएं टूटी, बचे नहीं गंगाधर राव। हड़प नीति से अंग्रेजों ने झांसी पर कर दिया प्रहार, अंग्रेज अदालत में हारे, जब्त किया पर कोष अपार। काट दिया रानी का खर्चा, जिसका हुआ बुरा परिणाम, छोड़ा किला महल में आई, किए वहीं से सारे काम। आजादी की प्रथम लड़ाई रानी ने की थी प्रारंभ, आजादी की प्रथम लड़ाई रानी ने की थी प्रारंभ, लोहे चने थे पड़े चबाने, अंग्रेजों का टूटा दंभ। अपनी झांसी कभी न दूंगी, रानी का गूंजा ऐलान, अपनी झांसी कभी न दूंगी, रानी का गूंजा ऐलान। बनी लड़ाकू नारी सेना, झलकारी जिसकी कप्तान, बड़ी लड़ाकू नारी सेना, बनी लड़ाकू नारी सेना, बनी लड़ाकू नारी सेना, झलकारी जिसकी कप्तान। अंग्रेजों ने हमला बोला, अंग्रेजों ने हमला बोला, रानी भी करती प्रतिघात, कालपी पहुंच गई फिर रानी, बिगड़े ज्यादा जब हालात। मिले वहां पर तात्या टोपे, मिले वहां पर तात्या टोपे, योद्धा थे जो बड़े महान, गुरिल्ला युद्ध की शैली से जीते सारे रण मैदान। तात्या रानी की सेना ने, तात्या रानी की सेना ने किया ग्वालियर पर अधिकार,
तात्या रानी की सेना ने किया ग्वालियर पर अधिकार, आई फिर अंग्रेजी सेना, रानी करती थी प्रतिकार। बनी महारण चंडी रानी, दुश्मन मारे कई हजार, बनी महारण चंडी रानी, दुश्मन मारे कई हजार। लहू पिया जिसने गोरों का, चमक रही थी वो तलवार, लहू पिया जिसने गोरों का, चमक रही थी वो तलवार। विजय जरा सी दूर खड़ी थी, विजय जरा सी दूर खड़ी थी, विजय जरा सी दूर खड़ी थी, अंग्रेजों में हाहाकार। हुआ तभी रानी से धोखा, हुआ तभी रानी से धोखा, छूट गया पल में संसार। हुआ तभी रानी से धोखा, छूट गया पल में संसार। आजादी की वो चिंगारी, रानी का था जो संग्राम, आजादी की वो चिंगारी, रानी का था जो संग्राम। भड़क उठी थी ऐसी ज्वाला, कर दी अंग्रेजों की शाम, भड़क उठी थी ऐसी ज्वाला, कर दी अंग्रेजों की शाम। रानी तुमको याद रखेगा देश हमारा हिंदुस्तान, रानी तुमको याद रखेगा देश हमेशा हिंदुस्तान। नमन तुम्हें 100 बार करेंगे, अमर तुम्हारा है बलिदान, नमन तुम्हें 100 बार करेंगे, अमर तुम्हारा है बलिदान, अमर तुम्हारा है बलिदान, अमर तुम्हारा है बलिदान। ये महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए मैंने एक वीर छंद की रचना आपके सामने प्रस्तुत की। जी धन्यवाद सुभाष जी, आप लिख रहे हैं उत्तम काव्य पाठ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। राम रतन यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। अंजनी कुमार द्विवेदी जी बहुत खूब, वीर रस में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वीर छंद में वीर रस की कविता आपको पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम रतन यादव जी आप लिख रहे हैं सुपर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ इस तरह की रचनाएं आपके सामने पेश की। अब मैं कुछ और सुनाना चाहता हूँ आपके सामने। एक कुछ दोहे सुना देता हूँ। दोहों के माध्यम से मैं ईश्वर की हमारे प्रति कुछ सीख, मतलब ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, वो कुछ दोहों के माध्यम से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। ये राधाशरण शर्मा जी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, शायद वो जुड़ना चाहते हैं। और इसमें जो ईश्वर के अवतार हैं वो भगवान राम का अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार है। उस अवतार में जो कलाएं होती हैं, उन कलाओं के माध्यम से वो संदेश देते हैं कि हमें भी उन्हीं कलाओं का आदर्श रूप में ग्रहण करके हम भी अपने जीवन में उस तरह के व्यवहार करें। तो ये दोहों के माध्यम से कुछ आपके बीच सुना रहा हूँ। सबके अंदर मैं रहूं, ये ईश्वर का संदेश है हम सभी के लिए। सबके अंदर मैं रहूं, काया बने प्रदेश, काया बने प्रदेश, मैं ही निर्गुण ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ अवधेश। अवधेश एक अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ। तो अयोध्या एक प्रतीक है, वो जो अयोध्या नगरी है वो उसे हम इस रूप में लें कि उस अयोध्या में जो
राम हैं, दशरथ हैं, सीता हैं, और ये सारे चरित्रों के माध्यम से उन्होंने हमें, भगवान ने क्या संदेश दिए हैं जीवन को जीने के लिए। मिले कोई दीन दुखी, रोगी या लाचार, मिले कोई दीन दुखी, रोगी या लाचार, हर किसी पर दया करूं, सही करूं उपचार, हर किसी पर दया करूं, सही करूं उपचार, कर मेरे सत्कर्म को, कर मेरे सत्कर्म को सदा रहें तैयार, कर मेरे सत्कर्म को सदा रहें तैयार, धीरज है हर हाथ में, चिंता है बेकार, धीरज है हर हाल में, धीरज है हर हाल में, चिंता है बेकार, शत्रु को भी क्षमा करूं, शत्रु को भी क्षमा करूं, याचक को दूं न्याय, शत्रु को भी क्षमा करूं, याचक को दूं न्याय, पक्षपात करता नहीं कभी ना हो अन्याय, पक्षपात करता नहीं कभी ना हो अन्याय, आसक्ति से दूर रहूं, करता प्रेम अपार, तप साधना ध्यान करूं जीवन के आधार, तप साधना ध्यान करूं जीवन के आधार, परतंत्र में रहूं नहीं स्वयं करूं सब काम, मोल भाव करता नहीं बढ़िया देता दाम, मोल भाव करता नहीं सबका बढ़िया देता दाम, जो भी मुझे यहाँ मिला, जो भी मुझे यहाँ मिला, करता सब कुछ दान, जो भी मुझे यहाँ मिला, सब करता सब कुछ दान, सत्य ही शिव सुंदर का, सत्य ही शिव सुंदर का करता रहता कान, सत्य ही शिव सुंदर का करता रहता गान, नृत्य और संगीत से मेरी है पहचान, नृत्य और संगीत से मेरी है पहचान, राजनीति भी मैं करूं थामूं हाथ कमान, राजनीति भी मैं करूं थामूं हाथ कमान, सत्य मानना जो कहा मैं ही तो हूँ ईश, सत्य मानना जो कहा मैं ही तो हूँ ईश, हर विधा में पारंगत वही मैं कलाधीश, वही मैं कलाधीश। तो ये एक भगवान के अवतार और भगवान का जो संदेश है उस पर मैंने कुछ सुनाया आपको। एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ आपको। गज़ल लिखने में मुझे थोड़ा मज़ा आता है, इसलिए कि दो पंक्ति में दो मिसरा जो होते हैं उसमें एक पूरी बात होती है, एक पूरी कविता, एक पूरी आपका विचार, आपकी पूरी सोच केवल दो मिसरों में आप कह देते हैं। तो जो एक शेर होता है गज़ल का, दो मिसरा जिसमें होते हैं, उसमें पूरी बात आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगता है गज़ल लिखना। तो गज़ल भी सुनाना चाहता हूँ। सुनिए, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन, ये इसका शिल्प है। दूर हो तुमने बना ली दूरियां, दूर हो तुमने बना ली दूरियां, रास मुझको आ रही तन्हाइयाँ, रास मुझको आ रही तन्हाइयाँ,
हार दुश्मन को मिलेगी अब यहाँ, हार दुश्मन को मिलेगी अब यहाँ, दोस्ती जीतेगी सारी बाजियाँ, दोस्ती जीतेगी सारी बाजियाँ। जब कभी गुस्सा बहुत आए तुम्हें, जब कभी गुस्सा बहुत आए तुम्हें, ठीक रहती तब बहुत खामोशियाँ, ठीक रहती तब बहुत खामोशियाँ। हम समझते हैं तुझे तू मत चला, हम समझते हैं तुझे तू मत चला, चल नहीं सकती तेरी चालाकियाँ, चल नहीं सकती तेरी चालाकियाँ। चाल है कोई बड़ी ये आपकी, चाल है कोई बड़ी ये आपकी, कर रहे इतनी यहाँ पर सख्तियाँ, कर रहे इतनी यहाँ पर सख्तियाँ। खुद गिरोगे एक दिन इनमें कभी, खुद गिरोगे एक दिन इनमें कभी, खुद नफरत की रहे जो खाइयाँ, खुद नफरत की रहे जो खाइयाँ। जब बिगड़ता काम इनसे आपका, जब बिगड़ता काम इनसे आपका, मत करो फिर से वही तुम गलतियाँ, मत करो फिर से वही तुम गलतियाँ। मिट गई चिंता किसानों की सभी, मिट गई चिंता किसानों की सभी, देख गेहूं की सुनहरी बालियाँ, देख गेहूं की सुनहरी बालियाँ। और आखिरी शेर, ताल गहरा है बहुत मोती भरा, ताल गहरा है बहुत मोती भरा, तुम उतर कर नाप लो गहराइयाँ, तुम उतर कर नाप लो गहराइयाँ, तुम उतर कर नाप लो गहराइयाँ। ताल गहरा है बहुत मोती भरा, ताल गहरा है बहुत मोती भरा, तुम उतर कर नाप लो गहराइयाँ, तुम उतर कर नाप लो गहराइयाँ। अभी मैंने आपको ताल भी दिखाया लाइव
मेरे घर के पीछे ही तालाब है, बहुत सुंदर दृश्य है। अभी चूँकि धूप है उतना क्लियर नहीं दिखा होगा आपको, लेकिन मैंने कोशिश की। ताल वाला शेर सुना रहा था तो ताल भी दिखाऊं। बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आदरणीय, आपने वाह वाह की हैं, बहुत खूब। सुभाष राहत जी आप लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शरद गोस्वामी जी, लगातार आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं मेरे भाई। बहुत खुशी हो रही है कि कोई हमारे शिवपुरी से भी हमें सुन रहा है। उपेंद्र सक्सेना जी, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार आपका। इसी तरह उत्साहवर्धन करते रहें। गीता मिश्रा जी, सुंदर परिदृश्य पृष्ठभूमि पर। चलिए, आपने देखा, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। चंद्रभान सिंह चांद जी, आप भी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र वर्मा जी, सुंदर भावपूर्ण लिख रहे हैं आप, बहुत अच्छा। ताल गहरा है बहुत मोती भरा, उतर कर नाप लो गहराइयाँ। राम रतन यादव जी लिख रहे हैं। तो आप सभी के उत्साहवर्धन से मुझे कुछ और सुनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो एक और गज़ल सुना देता हूँ। ये पास में हमको बिठाया कीजिए। सुनिए, मतला है, पास में हमको बिठाया कीजिए, कुछ सुनो फिर कुछ सुनाया कीजिए, पास में हमको बिठाया कीजिए। पूनम सेठी जी, स्वागत है आपका, आप सुन रही हैं। चंद्रभान सिंह जी, धन्यवाद। अगला शेर सुने। जब निराशा घेर ले तुमको कभी, जब निराशा घेर ले तुमको कभी, आस का दीपक जलाया कीजिए, आस का दीपक जलाया कीजिए। आपके बिन हम नहीं रह पाएंगे, आपके बिन हम नहीं रह पाएंगे, यूं नहीं हमको पराया कीजिए, यूं नहीं हमको पराया कीजिए। मत लुटाओ आप दौलत इस तरह, मत लुटाओ आप दौलत इस तरह, वक्त आड़े को बचाया कीजिए, वक्त आड़े को बचाया कीजिए। सभी रस हम अपनी गज़ल में शामिल कर सकते हैं। अलग अलग विषय गज़ल के हर शेर में हम बदल सकते हैं। तो एक थोड़ा हास्य शामिल करते हुए एक शेर है इसी गज़ल में।
साथ बीबी के रहोगे चैन से, साथ बीबी के रहोगे चैन से, नाज नखरे सब उठाया कीजिए, नाज नखरे सब उठाया कीजिए। अगला शेर देखें। रात गहरी नींद उड़ती हो कभी, रात गहरी नींद उड़ती हो कभी, ख्वाब में हमको बुलाया कीजिए, ख्वाब में हमको बुलाया कीजिए। सो नहीं पाए तुम्हारा लाडला, सो नहीं पाए तुम्हारा लाडला, गुनगुना लोरी सुनाया कीजिए, गुनगुना लोरी सुनाया कीजिए, सुलाया कीजिए, गुनगुना लोरी सुलाया कीजिए। रोमचल रोमचल सर पर उठाए आसमां, रोमचल सर पर उठाए आसमां, हाथ झूले में झुलाया कीजिए, हाथ झूले में झुलाया कीजिए। और इस गज़ल का आखिरी शेर सुनिए। दूध का हो खून का या प्यार का, दूध का हो खून का या प्यार का, कर्ज जो भी हो चुकाया कीजिए, कर्ज जो भी हो चुकाया कीजिए, कर्ज जो भी हो चुकाया कीजिए, पास में हमको बिठाया कीजिए, कुछ सुनो फिर कुछ सुनाया कीजिए। शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। राम रतन यादव जी सुपर लिख रहे हैं आप। उपेंद्र सक्सेना जी आप उत्साहवर्धन निरंतर कर रहे हैं। आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी आप 100% नंबर दे रहे हैं। राम किशोर वर्मा जी आदरणीय, बेहतरीन गज़ल आपको लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मार्गदर्शन करते रहें। आवाज़ अब ठीक आ रही है? आपने अभी लिखा था कि आवाज़ कुछ कम आ रही है। तो कुछ और सुनाना चाहता हूँ। इसमें समय नहीं दिखता मोबाइल में, घड़ी आजकल है नहीं, तो कृपया आदरणीय सुभाष जी अगर समय हो जाए तो कमेंट कर दें। एक सार छंद में एक श्रृंगार की एक रचना है, सार छंद में है, सुने। छम छम करती वो जब आती, छम छम करती वो जब आती, मन मंदिर झनकाती। छम छम करती वो जब आती, मन मंदिर झनकाती, गाल गुलाबी नैन शराबी, चाल चले मदमाती।
गाल गुलाबी नैन शराबी चाल चले मदमाती। अब सही आवाज आ रही है, धन्यवाद। चोटी लंबी होंठ रसीले, चोटी लंबी होंठ रसीले प्रेमा रस छलकाती, प्रेमा रस छलकाती। माथा चमके बिंदी ऐसी घर भर को दमकाती, माथा चमके बिंदी ऐसी घर भर को दमकाती। छम छम करती वो जब आती मन मंदिर झनकाती। नाक सजी है नथ सोने की, नाक सजी है नथ सोने की रूप किरण बिखराती। कान झूमते मोती वाला, कान झूमते मोती बाला स्वर लहरी फैलाती। छम छम करती वो जब आती मन मंदिर झनकाती। हार गले में हीरे वाला, हार गले में हीरे वाला रहे ध्यान भटकाती, हार गले में हीरे वाला रहे ध्यान भटकाती। सजी कलाई कंगन चूड़ी, सजी कलाई कंगन चूड़ी छन 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 काती। छम छम करती वो जब आती मन मंदिर झनकाती। मांग भरे जब वो सिंदूरी, मांग भरे जब वो सिंदूरी गर्वित हो इठलाती, गर्वित हो इठलाती। मेहंदी लगे जब हाथों में रंग देख मुस्काती। छम छम करती वो जब आती मन मंदिर झनकाती। बोले मुंह में मिश्री घोले, बोले मुंह में मिश्री घोले मधुर भजन वो गाती, मधुर भजन वो गाती। लेप लगाती चंदन का वो, लेप लगाती चंदन का वो गौर बदन महकाती, गौर बदन महकाती। छम छम करती वो जब आती मन मंदिर झनकाती। और आखिरी छंद है, उसका आना सब मिल जाना, उसका आना सब मिल जाना हृदय प्रेम भर जाती। सूखे मन को सिंचित करने रूप धार बरसाती, सूखे मन को सिंचित करने रूप धार बरसाती। छम छम करती वो जब आती मन मंदिर झनकाती, मन मंदिर झनकाती। तो ये कुछ रचनाएं थीं। अब मैं एक कुछ दोहे और सुना के समाप्त करूंगा, क्योंकि सुभाष जी ने लिखा है कि आखिरी रचना पढ़ें। तो मैं कृष्ण जन्म के ऊपर, अभी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी पर ही मैंने ये दोहे लिखे थे, तो ये और सुना देता हूं आपको। हर युग में हैं जन्मते महापुरुष के रूप, हर युग में हैं जन्मते महापुरुष के रूप। गहराए जब तम कभी खिल जाती तब धूप, खिल जाती तब धूप। कृष्ण रूप में जब लिया, कृष्ण रूप में जब लिया विष्णु ने अवतार, धर्म बचाने के लिए दिखाए चमत्कार, दिखाए चमत्कार। माखन मिश्री का यहाँ खूब लगाया भोग, माखन मिश्री का यहाँ खूब लगाया भोग। कौशल बुद्धि विवेक का किया सदा उपयोग, किया सदा उपयोग। निष्ठा से हर भूमिका निभा गए ध्रुव प्रज्ञ, निष्ठा से हर भूमिका
निभा गए ध्रुव प्रज्ञ, सुख दुख में स्थिर रहे, करके जीवन यज्ञ, करके जीवन यज्ञ। बचपन से ही कृष्ण ने किया बहुत संघर्ष, बचपन से ही कृष्ण ने किया बहुत संघर्ष, जब जब भी मुश्किल पड़ी हुआ अधिक उत्कर्ष, हुआ अधिक उत्कर्ष। ग्वाल वालों संग रहे, क्रीड़ा करी हजार, ग्वाल वालों संग रहे, क्रीड़ा करी हजार, गोपिन संग रास रचे, लीला अपरंपार, लीला अपरंपार। दुष्ट कंस का वध किया, मात पिता को मुक्त, दुष्ट कंस का वध किया, मात पिता को मुक्त, उग्रसेन राजा बने, समय हुआ उपयुक्त, समय हुआ उपयुक्त। भरी सभा में द्रौपदी करती करुण पुकार, भरी सभा में द्रौपदी करती करुण पुकार, लाज बचाई कृष्ण ने करके चीर अपार, करके चीर अपार। कौरव पांडव युद्ध में, कौरव पांडव युद्ध में दिया धर्म का सार, कौरव पांडव युद्ध में दिया धर्म का सार, गीता के संदेश से पार्थ हुए तैयार, पार्थ हुए तैयार। जीत हुई जब धर्म की, जीत हुई जब धर्म की, मिला धर्म को राज, जीत हुई जब धर्म की, मिला धर्म को राज, धर्मराज के राज के किस्से गाते आज, किस्से गाते आज। नई नई नगरी बसा, बने द्वारिकाधीश, नई नई नगरी बसा, बने द्वारिकाधीश, प्रजा को भय मुक्त रखा, सबको दें आशीष, सबको दें आशीष। दीन सुदामा मित्र के चरण पखारे हाथ, दीन सुदामा मित्र के चरण पखारे हाथ,
यादें गुरुकुल की करें, कृष्ण सुदामा साथ, कृष्ण सुदामा साथ। दीन मित्र को दे दिए तन मन धन उपहार, दीन मित्र को दे दिए तन मन धन उपहार। मित्रता की मिसाल ये गाए सब संसार, गाए सब संसार। कला 16 थी जिनमें वही पूर्ण अवतार, कला 16 थी जिनमें वही पूर्ण अवतार। रहे हृदय अवधेश के जीवन के आधार, जीवन के आधार। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपने बहुत प्यार से, बहुत शानदार ढंग से अपनी प्रतिक्रियाएं देकर मेरा उत्साहवर्धन किया। और जैसा कि आपकी प्रतिक्रियाओं को मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये काव्य पाठ आपको पसंद आया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। और इसी तरह हम एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे के रचना पाठ को सुनते रहें, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते रहें, एक दूसरे को सहयोग करते रहें। मैं आभारी हूँ आदरणीय श्री सुभाष राहत बरेलवी जी का, अध्यक्ष हैं जो बरेली साहित्य विकास मंच के, और भी मुंबई काव्य मंच के भी अध्यक्ष हैं। तो हमारी तो मुलाकात अब होती रहती है, हमारे पटल पर भी हम उनकी रचनाओं का आनंद लेते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं। और मैं आभार प्रकट करता हूँ संस्था के संरक्षक आदरणीय श्री रामकिशोर वर्मा जी का, जिन्होंने मुझे सुभाष जी से जुड़ने के लिए अवसर दिया और मेरे साथ लगातार वो अपना मार्गदर्शन देते हैं। और हमारे ग्रुप में भी उनकी रचनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उपेंद्र सक्सेना जी का, वो भी मंच की ओर से हम सभी का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। आज भी उन्होंने लगातार मेरी रचनाओं पर उत्साहवर्धन किया है और हम प्रेरित हैं आप सभी के इस प्यार से, स्नेह से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।